हेलो एवरीवन, हम आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है रसायन अभिक्रिया एवं समीकरण। उसका वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर पहले और दूसरे का इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रसायन अभिक्रिया के प्रकार। रसायन अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं तो हम जानते हैं रसायन अभिक्रिया के मुख्य निम्न प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग रहेगा रसायन अभिक्रिया के प्रकार। उसमें हम लिखेंगे मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। उसके बाद में हम पहला हेडिंग डालेंगे, पहले नंबर डालकर संयोजन अभिक्रिया। इसी को कहते हैं हम योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया क्या होती है तो हम जानते हैं किसी हमारे पास दो पदार्थ हैं, उसे जोड़कर आपस में जोड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो हम इसमें परिभाषा में लिखेंगे इन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया दो कोई पदार्थ है उसे जोड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण से और आपको अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण हम देखते हैं। इसका उदाहरण हमारे पास है, पहला हमारा उदाहरण है कार्बन और ऑक्सीजन। जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो हमारे पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। वैसे हमारा दूसरा नंबर एग्जाम्पल है H+O2। जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास बनेगा SO2। तो हमसे इस संयोजन अभिक्रिया में करें, इन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में जोड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब हम दूसरे नंबर पर हेडिंग डालेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। दूसरे नंबर पर हमारा हेडिंग है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जैसे आपके पास कोई एक पदार्थ है, उसे तोड़कर आप दो या दो से अधिक भागों में बांट देते हैं, उसी को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे हम इसका परिभाषा लिखें तो इन अभिक्रिया में एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है, उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसे जब हम उष्मा देंगे तो हमारे पास टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प बनकर उड़ जाएगा। जैसे हमारे पास ये एक नए पदार्थ है, इसे जब हम उष्मा देंगे तो हम ये दो पदार्थ में टूट जाएगा। पहले टूटेगा CaO और दूसरे में टूटेगा CO2 में टूट जाएगा। ये ऊपर इसका जो चिन्ह होता है ये ऊपर उष्मा बनकर चला जाता है। अब हम देखेंगे इसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखेंगे प्रतिविस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिविस्थापन अभिक्रिया। प्रतिविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जैसे कोई इन अभिक्रिया में जैसे कोई परमाणु के समूह आयन किसी दूसरे परमाणु के समूह आयन से का स्थान प्रतिस्थापन कर लेते हैं, उसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में इसका परिभाषा लिखें तो इन अभिक्रिया में एक स्पीसीज मतलब होता है परमाणु समूह आयन, दूसरे स्पीसीज को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे आपके पास Fe है आयरन। जब हम इससे रिएक्शन कराएंगे CuSO4 कार्बन सल्फेट कॉपर सल्फेट से जब अभिक्रिया में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास जो ये कार्बन है ये हमारे कार्बन है, ये अलग हो जाएगा और FeSO4 के साथ जुड़ जाएगा। तो हमारे पास बनेगा
तो हमारे पास बन जाएगा FeSO4 प्लस कार्बन Cu, कार्बन बन जाएगा। ये जैसे ये हमारा कार्बन है ये अलग हो जाएगा और ये SO4 है इसके साथ जुड़ जाएगा, यही हमारा प्रतिविस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब हम इसके चौथे नंबर पर देखेंगे। चौथा नंबर हमारा है द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया। द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया क्या कहलाता है? जैसे अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होना ही उपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे में इसका परिभाषा लिखे हैं, इन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे ही द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये हमारे पास है Ba और ये हमारे पास है क्लोराइड। जैसे Ba पर हमारा प्लस का चार्ज है और क्लोराइड यहाँ पर माइनस का चार्ज है। यहाँ पर हमारा प्लस का चार्ज है Na2, यहाँ पर माइनस का चार्ज है। तो हमारा क्या करेगा, ये जो है जो ये Cl2 है यो Na2 से हमारा एथी करेगा, जोड़ लेगा, इसको अपने पास खींच लेगा और इसको इसके साथ खींच लेगा। जैसे हमारा जो Ba है वो SO4 के साथ जुड़ जाएगा, तो Ba SO4 प्लस में जुड़ जाएगा NaCl2, तो NaCl ऐसे जुड़ जाएगा। तो हम इसे कहते हैं, इसे हम बेरिलियम क्लोराइड और इसे कहते हैं सोडियम सल्फेट और इसे कहते हैं बेरिलियम सल्फेट और इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। अब हम इसके 5वें नंबर पर देखेंगे रिडक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे रिडक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रिडक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व उपचयन दोनों क्रिया एक साथ होती हैं उसी को कहते हैं रिडक्स अभिक्रिया। जैसे हम इसका परिभाषा लिखें, तो इन अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व उपचयन दोनों क्रिया एक साथ होती हैं, उसे ही रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास अब हम ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और उपचयन किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में समझते हैं, एग्जाम्पल से जैसे हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड, जैसे CuO, इसे प्लस में जोड़ेंगे हम, ऐसे करेंगे अभिक्रिया करेंगे H2 से हाइड्रोजन से, तो हमारे पास बनेगा, यहाँ से हमारा ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा तो बनेगा कॉपर Cu प्लस, यहाँ से जब ये अलग हो जाएगा तो इसमें जुड़ेगा तो हमारे पास बनेगा H2O, इसे जल भी कहते हैं। तो जो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से जब ऑक्सीजन हमारे पास बाहर निकलेगा तो इसी कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। और यहाँ पर जहाँ ऑक्सीजन हमारा जुड़ रहा है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन हमारा जुड़ रहा है, इसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बात आपको समझ में आई होगी। बात यदि नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और इस डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ से पर व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं।